हेलो डियर, वेलकम है आपका कंप्यूटर एंड फोटोग्राफी सॉल्यूशन में। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह फ़ोटोशॉप में पैन कार्ड साइज की फ़ोटो बनाते हैं और उसे प्रिंट करते हैं। तो देर ना करके हम फ़ोटो बनाते हैं और आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक सेकंड भी अगर स्किप करेंगे तो कोई एक टूल्स भी मिस हो गया तो फिर आप फ़ोटो एडिट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको हमारी चैनल की वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलो अब जल्दी से फ़ोटो एडिट करते हैं। तो पहले हमें फ़ोटो जहाँ पे रखा है हमने, वहाँ पे हमें फ़ोटो की लोकेशन में जाना है। तो ये रहा मेरे डिस्प्ले में रखा हुआ है। हम इसकी फ़ोटो के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ फ़ोटोशॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब आ गया, देखिए फ़ोटो ओपन हो गया। अब हमारा क्या करना है, हमें इस फ़ोटो को बेसिकली हम जब फ़ोटो एडिट करते हैं तो पैन कार्ड के लिए बैकग्राउंड वाइट होना पड़ता है। तो बैकग्राउंड वाइट होना पड़ता है, तो हमें इसकी बैकग्राउंड को भी इरेज करना पड़ेगा। तो पहले हम फ़ोटो को पैन कार्ड साइज में क्रॉप कर लेते हैं। तो ये रहा क्रॉप टूल, हम क्रॉप टूल में प्रेस करेंगे और ये जो सेट ए कस्टम एक्सेप्ट रेटियो दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम कस्टम सेट करेंगे उसकी जो भी मतलब रेटियो है या उसकी जो भी रिजोल्यूशन, उसकी पिक्सल, सेंटीमीटर, जिस तरह भी हमें जो भी डालना है। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड के लिए हम फ़ोटो लेंगे 25 mm टू 35 mm, ये है पैन कार्ड की साइज़ की फ़ोटो। अब हमें इसको हम थोड़ा और भी छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी रेटियो के अंदर हमें फ़ोटो को प्लेस करना है, इसी साइज के अंदर, यही फ्रेम के अंदर। तो हम शोल्डर से ज़्यादा बाहर नहीं ले सकते, दोनों शोल्डर भी आना है और फेस सेंटर में होना। तो हम इसी तरह अलाइनमेंट इसकी सेट करेंगे। तो फिर हम इस फ़ोटो को सब करने के बाद हम इसको क्रॉप करने के बाद अब हमारे क्या है, हम अब इसकी फ़ोटो को अच्छा थोड़ा एडजस्ट करना है, वो भी हम कर लेते हैं। एडजस्ट में जाएंगे, सिलेक्टिव कलर में जाते हैं। यहाँ इसकी फ़ोटो को थोड़ा ब्लू है, कपड़ा ब्लू पहने हैं तो थोड़ा ब्लू को कैन को थोड़ा बढ़ा देते हैं और थोड़ा ब्लैक को ज़्यादा कर देंगे। तो जो सर पे जो हेयर दिख रहा है वो थोड़ा और भी ब्लैक दिखेगा तो और अच्छा दिखेगा। यस, देन अब हमारा क्या काम है, हमें फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में प्रेस कीजिए इस टूल्स के हेल्प से, देखो मैजिक वन टूल, हम उसको मैजिक वन टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। और जितने भी एक कलर की बैकग्राउंड होगा, जो भी कलर है उसको कैच करते रहेगा और हमें उसको पूरा कैच करना है, ठीक है। और शिफ्ट प्रेस, जैसे हम सिंगल ऐसे प्रेस करेंगे तो वो चला जाएगा, और हमें जितना भी करना है शिफ्ट में प्रेस करके ही पूरे प्रेस करते रहना, तो वो होते रहेगा, सिलेक्ट होते रहेगा। और जहाँ पे हमें इस तरह की दिखेगा, जहाँ पे सिलेक्ट हो, हम वहाँ पे फिर जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह हो रहा है, तो हम इसके फिर वहाँ पे हम सिलेक्ट किए, ठीक है। और अब फ़ोटो को हमें क्या करना है, अब इसकी बैकग्राउंड चेंज करना हमें इरेज टूल से, ठीक है। ये है इरेज टूल, देखो इरेजर टूल लेंगे और इरेजर टूल वही कलर देता है इरेज करने के टाइम पे जो इस कलर प्लेट में, जो नीचे वाला प्लेट में रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ़ोटो, हमें बैकग्राउंड वाइट लेना है तो हम वाइट ही लेंगे और इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि जल्दी से आसानी से हो जाए। फिर हम इसको करेंगे, बैकग्राउंड को इरेज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो इसकी जो ओपेसिटी है हम उसको पूरा 100 रखेंगे, फ़ोटो को भी 100 रखेंगे। फिर इसको हम करेंगे बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं कि वो वाइट हो चुका है। फिर हम ये इस मैजिक टूल को हटाना है सिलेक्शन, तो हम इसको डीसिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट में जाके इसको छोटा कर देते हैं। फिर अब हमारा क्या काम है, अब देखते हैं। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के अब इस तरह बैकग्राउंड अगर वाइट आए तो पेपर भी वाइट रहता है, तो दिखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। और जब हम फ़ोटो कट करेंगे, कट करके किसी को देंगे तो प्रिंट के बाद में तो वो उसको भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, कहाँ पे मतलब बॉडी में कट हो गया, फ़ोटो का बराबर बॉर्डर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो इसके लिए हमें फ़ोटो की बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर हम किस तरह बनाएंगे, पहले जाएंगे इमेज में जाके ये जो इमेज साइज के नीचे है कैनवास साइज में प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रेस करके पहले हमें आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर को आप पिक्सल में बदल दीजिए। पिक्सल में बदलने के बाद उसकी विड्थ और हाइट आपको उसको 100 रखना है।
100 नहीं तो 80 भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी फ़ोटो के हिसाब से आपको जिस तरह सही लगे। 80 रख दीजिए। फिर उसको यहाँ पे कलर सेलेक्ट कीजिए, जो भी बॉर्डर देना चाहते हो। तो बेसिकली वाइट अगर बैकग्राउंड है तो ब्लैक होने से ही इसकी बॉर्डर अच्छा दिखेगा, तो उसको ओके कर दीजिए। आप देख सकते हो इसकी फ़ोटो की साइड में बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है, हम फ़ोटो को यहाँ पे फाइल सेव एज कर देते हैं, ठीक है, और इसको लिख देते हैं पैन कार्ड, ठीक है। और हम इस फ़ोटो को सेव करते हैं। फ़ोटो को सेव करके हम इसको छोटा करके यहीं पे मिनिमाइज़ करके रखते हैं, क्योंकि मिनिमाइज़ करके रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें फिर, ठीक है। मिनिमाइज़ करके रखते हैं। अब हमें एक न्यू पेज लेना है, ठीक है। हम बेसिकली अच्छे पेपर में, क्वालिटी पेपर में हम प्रिंट करते हैं, तो हमें पेपर लेना है 6x4 का। हाँ, ये पोस्ट कार्ड साइज़ होता है, ठीक है, जो स्टूडियो साइज़ में फ़ोटो देते हैं उसी साइज़ की पेपर अच्छे क्वालिटी मिलता है, कैनन प्रिंटर रहता है जिनके पास। तो हम 6x4 इंचेस का एक पेज लेंगे, ठीक है। इसको ओके करते हैं, ओके करके इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। इसको हम इस पेज को यहाँ पे लेके अब हमें क्या करना है, वही फ़ोटो जो हमारा पैन कार्ड के लिए फ़ोटो है, हम इस फ़ोटो को यहाँ पे डिस्प्ले में लेंगे और ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्टिव टूल्स ये है, इस सिलेक्टिव टूल से हम इसको ऑल्ट के हेल्प से हम इसको स्क्रीन में यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम हाइड कर देते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। अब हमें इसको शिफ्ट प्रेस करके इसकी साइड की शो बॉक्स में हम इसको थोड़ा इसकी साइज़ छोटा करना है हमें, क्योंकि ये ज़्यादा साइज़ की फ़ोटो था इसलिए बड़ा दिख रहा है। अब हमें इसको छोटा करना है और इसको अब आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ये वाला आप जो रोल से आप इसको लीजिए और यहाँ से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ऊपर में कितना सेंटीमीटर जा रहा है और नीचे में कितना सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम 6x4 पेज में हमारा 6 फ़ोटो आता है, ठीक है, 5 फ़ोटो आता है। 6x4 में पैन कार्ड साइज़ का 5 फ़ोटो ही आता है, ठीक है। 5 फ़ोटो एक ही ऊपर लाइन में आएगा। तो हम इसको क्या करें, अभी हमें इस फ़ोटो को कॉपी बनाया, ऑल्ट प्रेस करके हम इसको फिर से सिलेक्टिव टूल्स के हम ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्टिव टूल से इसको हमने डबल बनाया। देखिए अब देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एंगल दिखा रहा है, उनकी लिप्स बराबर है, ऊपर हाइट टू हाइट बराबर है। अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट फ़ोटो लेंगे। अब हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए डबल हम कॉपी करना है, हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर जो सिलेक्ट नहीं है हम उसको भी एक साथ पकड़ के सिलेक्ट करेंगे। अब हमें करना है इन दोनों को ऑल्ट करके दोनों का कॉपी लेना है। अब हम दोनों की कॉपी लेते हैं, ठीक है। अब कितना कॉपी हो गया, 4 कॉपी, ठीक है। अब हम किसी एक कॉपी लेंगे, अब हम किसी एक कॉपी को यहाँ से इसको हम प्लेस कर देते हैं। 4 कॉपी हो गया। अब और एक कॉपी है, हम इसको ऑल्ट के हेल्प से हम इसको 5 कॉपी ले लेते। अब हम एक साथ 5 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके इस तरह सिलेक्टिव टूल से एक साथ हम इसको करेंगे। अब हम इसको प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लेस हो गया। प्लेस होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरा भी सेम हमें और एक पेज नीचे चाहिए और एक लाइन फ़ोटो का। अब हम इसको दोबारा दूसरा कॉपी लेंगे। अब आप देख सकते हो ये हो गया, ठीक है। इसको हमने पूरा प्लेस कर दिया 10 कॉपी फ़ोटो के साथ में। तो इतना ही होता है पैन कार्ड के लिए, पैन कार्ड की साइज में। अब हम आपको दिखाएंगे कि आप इसको किस तरह क्या कर सकते हो। अब पैन कार्ड साइज का फ़ोटो हो गया। अब अगर आपको प्रिंट करना है तो फाइल में जाना है आपको और प्रिंट में जाना है। प्रिंट में प्रेस करने के बाद आपको जो भी प्रिंटर रहेगा, मेरा यहाँ फ़िलहाल प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको जो भी प्रिंटर यहाँ पे शो करेगा इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको डन कर देना, प्रिंट कर देना है और प्रिंट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी किसी भी तरह की फ़ोटोशॉप या फ़ोटोग्राफी की या कंप्यूटर के से रिलेटेड किसी सेटिंग के लिए आपको वीडियो चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो
इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।